क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा बताए हैं उसका साइन इनवर्स एक्स ये सब का डोमेन और रेंज क्या होता है, छवों के बारे में बता दिए हैं। इस चैप्टर को बनाने के लिए है तो एक चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 12th में पढ़ने के लिए, लेकिन इसको बनाने के लिए 11th का जितना फॉर्मूला पढ़ाए हैं 11th में त्रिकोणमिति में टोटल की आवश्यकता होगी। तो थोड़ा सा हम क्वाड्रेंट पर चर्चा करते हैं। क्वाड्रेंट को अगर याद रखिएगा तो 54 फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वाड्रेंट को अगर समझ जाइएगा तो वो 54 फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो हम कल क्वाड्रेंट के बारे में बोल दिए थे, फिर भी क्वाड्रेंट के बारे में आज हम लिख के आप लोगों को समझा देते हैं जो क्या होता है। देखिए थोड़ा सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश चतुर्थांश का मतलब होता है किसी भी प्लेन, जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, व्हाइट बोर्ड, ये क्या है? प्लेन है, समतल है। इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है क्या करेगी, चार बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो वही जो चार बराबर भागों में बांटती है तो वो प्रत्येक भाग उसका क्या कहलाता है, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चार भाग, या उसको पाद भी बोला जाता है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, या फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और फोर्थ, इस तरह से। तो देख लीजिए, हम कुछ बताते हैं उसके बाद। ये एक्स डैश है, ऑरिजिन है, और ये क्या है, एक्स है। ये वाई है और ये वाई डैश है। ये हो गया प्लेन। इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार बराबर भागों में विभाजित करती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। और ये जो होगा एक्स वाई तल, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। एक्स वाई तल को क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो देख रहे हैं एक्स डैश वाई तल, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये जो देख रहे हैं आप एक्स डैश वाई डैश तल, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और ये देख रहे हैं आप एक्स वाई डैश, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। 9 सब में है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा किया है। जो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं, लेकिन इसमें आवश्यकता नहीं है 12th में, फिर भी देख लीजिए। इसका मतलब इसमें एक्स भी प्लस होता है और वाई भी क्या होता है, प्लस होता है। इस क्वाड्रेंट इसमें एक्स माइनस होता है और वाई क्या होता है, प्लस होता है। इसमें दोनों माइनस होता है, मतलब दोनों निगेटिव। और इसमें क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। ये 9th क्लास में अगर इतना बात याद रखिएगा, हमको लगता है 9th और 10th में एक दो ऑब्जेक्टिव कुछ ये देता है। जैसे दे देगा 2 3 किस क्वाड्रेंट में स्थित है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दे देगा तुमको -2 + 3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। खैर उस बात को छोड़िए, अब यहाँ देखिए सेकेंड ईयर में जो जरूरी पड़ेगा। अब आप जानिए, सर्किल जो होता है उसका जो टोटल एंगल होता है वो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये जो देख रहे हैं रोटेट करेगा यहाँ से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सर्किल का निर्माण होगा। और ये अर्थात ये टोटल एंगल, ये कंप्लीटली एंगल जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो कोई भी एंगल 360 के बाद रिपीट करता है। जैसे एक चक्कर, एक इवोल्यूशन लगाएगा ये, तो 360 डिग्री, दूसरा इवोल्यूशन में हो जाएगा 360 + 360, इस तरह से। तो 360 को 4 भाग में अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा, 90। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक क्वाड्रेंट का जो मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा। अर्थात इस क्वाड्रेंट का जो मेजर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, वो अगर एंगल हम थीटा लेते हैं तो 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के, अर्थात 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा।
आपको पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में रेडियन डिग्री। अभी जो हम एंगल को लिख रहे हैं ये है डिग्री में, किसमें है, डिग्री में। अगर हम रेडियन की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा π/2, यहाँ क्या आ जाएगा π/2। पाई से रिलेटेड कोई भी एंगल रहेगा तो वो समझ लीजिएगा रेडियन में आता है। और डिग्री का मतलब ये अंश, डिग्री को अंश भी बोला जाता है, ऊपर में इस तरह से रहता है बिंदा के रूप में। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा एंगल, जैसे ये हो गया 90 डिग्री तक, तो सेकेंड में जैसे ही इन करेंगे तो 90 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 प्लस, और कहाँ तक जाएगा 180 तक। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, और 180 डिग्री से क्या होगा छोटा। 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 180 डिग्री से क्या होगा छोटा। और इसमें देखिए, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में होगा 180 से बड़ा होगा और 270 से क्या होगा छोटा। 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 270 से क्या होगा छोटा होगा। 270 से क्या होगा छोटा। और इसमें जब जाइएगा इस एंगल में, इस क्वाड्रेंट में, ये 270 से बड़ा होगा थीटा और 360 से क्या होगा छोटा। अब आप लोग समझिए 360 तक आ गए हैं आप, 360 प्लस कीजिएगा तो किस में आ जाइएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंगल का निर्धारण, कोई भी एंगल कहीं भी रहेगा किस क्वाड्रेंट में है तो जरूर पहचान लीजिएगा। जैसे कोई पूछता है बताओ 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 120 डिग्री का मतलब 90 से बड़ा है और 180 से क्या है छोटा है। वो पूछेगा 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब चलो इतना चीज एंगल क्लियर करने के बाद आप ये याद रखिएगा ये बात, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और आर पॉजिटिव होता है, इसमें जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, टोटल का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। फर्स्ट ईयर में हम इसको सिद्ध भी किए हैं आखिर कैसे पॉजिटिव होता है। यहाँ होता है ऑल आर पॉजिटिव, या ऑल प्लस लिख दीजिए, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें क्या होगा पॉजिटिव, साइन कॉस ये सब। इसमें क्या होता है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव, अदरवाइज निगेटिव। अदरवाइज का मतलब हो गया इस दो के अतिरिक्त जो बच रहा है चार, अदरवाइज का मतलब इस दो के अतिरिक्त जो बच रहा है चार, तो क्या क्या बच रहा है, कॉस बच रहा है, टेन कॉट और फिर सेक बच रहा है, तो वो सब क्या होगा निगेटिव होगा। थर्ड में क्या होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा आपको पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। अदरवाइज का मतलब आप जानिए टेन और कॉट के अतिरिक्त जो बाकी चार बच रहा है वो क्या हो जाएगा निगेटिव। इसमें इसी तरह से कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव। अगर आप इस चीज को, ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 पॉइंट लिखे हैं, अगर इस चीज को आप याद रख लीजिएगा तो 54 फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम बताएंगे जो आखिर वो 54 फॉर्मूला कैसे इस क्वाड्रेंट से बनता है। ठीक, लिख लीजिए आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो। ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को याद रखिएगा। जैसे कि अगर एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री से प्लस या माइनस होता है तो चेंज कर देना है। चेंज का मतलब होता है साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। अगर एंगल 180 डिग्री प्लस माइनस होगा या 360 डिग्री प्लस माइनस होगा तो नो चेंज। इसका मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। थोड़ा सा हम लिख देते हैं, देखिए इस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक इफ ये हो जाए 90 डिग्री, ऐसे लिख दो, इफ एंगल दे दो, इफ एंगल यदि कोण नहीं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा
इसी को रेडियन में लिखिएगा तो पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा होगा, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। और इसी को दे देते हैं पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, दोनों एक ही चीज है। एंड 270 डिग्री, तो इसको लिखेंगे ऐसे प्लस माइनस थीटा, और इसी को लिखते हैं 3 पाई बाय 2 जी प्लस माइनस थीटा। इसमें क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज, इसको याद रखिएगा, चेंज होता है। अगर एंगल 90 प्लस माइनस, दोनों एक ही चीज है, और लिखे हैं देख लीजिए, ये डिग्री में है और ये क्या है, रेडियन में है, एक ही चीज है। पाई बाय 2 प्लस माइनस रहे कि 90 प्लस माइनस रहे, उसमें क्या करना है, चेंज। 270 प्लस माइनस रहे कि 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस रहे, दोनों एक ही चीज है, क्या करना है, चेंज। चेंज का मतलब है दैट इज साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, और कॉस बदलेगा किसमें, साइन में। दोनों तरफ से दिए हैं, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। इतना याद रखिएगा ना, तो ये देखिए 6 6 12 12 में 24 फार्मूला क्लियर हो गया आपका। अभी हम बताएंगे कैसे फार्मूला, कहीं भी कोई फार्मूला रहेगा कैसे बनता है। ये दूसरा है, इफ एंगल, ये क्या है, 180 डिग्री ले लीजिए प्लस माइनस थीटा, इसको रेडियन में हम लोग लिखेंगे पाई प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा। एंड एक होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या इसको लिखते हैं हम लोग 2 पाई, क्या लिखते हैं, प्लस माइनस थीटा। इसमें नो चेंज, इसमें क्या होता है, नो चेंज। याद रखिएगा 180 रहे या पाई रहे, दोनों एक ही चीज है। 360 रहे कि 2 पाई रहे, दोनों एक ही चीज है। अगर इससे संबंधित कोई भी एंगल होगा तो नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज का मतलब याद रखिएगा क्या होता है, बता रहे हैं तुरंत। नो चेंज का मतलब है साइन आपको साइन में ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। कॉस आपको कॉस में ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है इसमें। टेन है तो वो टेन में ही रहेगा, टेन है तो वो टेन में ही रहेगा। अगर कॉट है तो वो कॉट में ही रहेगा, सेक है तो सेक में ही रहेगा, अगर कॉसेक है तो वो कॉसेक में ही रहेगा। इतना चीज अगर आप क्लियर कर लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो 54 को फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब हम ये बताएंगे आखिर वो 54 फॉर्मूला होता क्या है। ठीक, यहां तक लिखिए। देखिए अब हम इस पर फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि सवाल जब बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव जब पूछता है तो कोई जरूरी नहीं है कहीं कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, उसको बनाने के लिए पूरा अस्त्र और शस्त्र चाहिए। तो देखिए कुछ हम बताते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। एंगल लगा दे क्या, 4 एंगल, कोई बात नहीं, कहने दीजिए, समझ जाइएगा। अब देखिए इससे 6 फॉर्मूला बनेगा, हमको एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी आखिर इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम बताते हैं। पहला है साइन, जैसे इसी में चलो पाई बाय 2, एक ही बात है, दोनों में से कोई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पाई बाय 2 माइनस थीटा। दूसरा है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तीसरा है टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा। चौथा है कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। पांचवा है सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। और ये छठा है कॉसेक
π/2 माइनस थीटा। अगर इस तरह का आता है, मान के चलिए हम एक भी फॉर्मूला हमको याद नहीं है, सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला इस टाइप का आता है तो एंगल को देखिए, एंगल को ढूंढना पड़ेगा, एंगल कहाँ है। देखिए सबका एंगल 90 माइनस है, 90 माइनस का मतलब 90 से कम है, और 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 to 90 होता है, 0 to 90 होता है। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो अब आप देखिए ये सब टोटल एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको पढ़ाया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इसका मतलब जितना है सब क्या होगा, प्लस होगा, सब क्या होगा। ऐसे ही सोचिएगा तो एक भी फॉर्मूला गलत नहीं होगा, टोटल फॉर्मूला सही बोलिएगा आप। सबसे पहले एंगल को देखिएगा, एंगल कहाँ है, एंगल के अनुसार आप क्वाड्रेंट में प्रवेश कीजिएगा। अब क्वाड्रेंट में प्रवेश किए हैं तो क्वाड्रेंट के अनुसार आपको ये पता हो जाएगा इसमें कौन कौन प्लस होता है, कौन कौन माइनस होता है, वो क्लियर कर लीजिएगा। और उसके बाद एंगल ये क्लियर कर देगा आपको जो कहाँ चेंज होगा और कहाँ नो चेंज होगा, बस यही फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ये एंगल देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए और उसमें क्लियर है, सब क्या होता है, प्लस होता है, दे दीजिए सब प्लस। एंगल यही बताएगा आपको चेंज की नो चेंज। आपको बोले हैं अगर 90 प्लस माइनस होता है तो आपको क्या करना है, चेंज करना है। 90 माइनस है, चेंज होगा, अर्थात साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, कॉस बदलेगा किसमें, साइन में। देखिए फॉर्मूला हो गया, इसका कॉस थीटा होगा, इसका साइन थीटा होगा, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और ये होगा सेक। बताइए कोई दिक्कत इस फॉर्मूला में, एक भी फॉर्मूला हमको याद नहीं है, क्वाड्रेंट याद है, टोटल फॉर्मूला हो जाएगा क्लियर। इसी तरह से 6 फॉर्मूला और बनेगा। जैसे हम लिखते हैं फॉर 90 डिग्री प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, टेन π/2 प्लस थीटा, cot π/2 प्लस थीटा, sec π/2 प्लस थीटा, cosec π/2 प्लस थीटा। एक भी फॉर्मूला हमको ज्ञात नहीं है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आखिर बनाना कैसे, आखिर ये होता कैसे है, कितना इक्वल होगा। सबसे पहले आप एंगल का निर्धारण कीजिए, π/2 प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, किस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जैसे आपको पूछेगा 120 डिग्री का मान, साइन 120 डिग्री, तो सोचिए 120 डिग्री किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आप उसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 30 120, या 180 में से आप कुछ घटा दीजिए, 60 को घटाइए 120 मिलेगा। ऐसे मान निकालते हैं। कोई पूछता है टेन 150 डिग्री का मान बताओ, तो 90 में 60 को जोड़ दीजिए, ऐसे बनेगा। अब ये है π/2 प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इन कर गए। अब क्वाड्रेंट में इन कर गए और उसमें बोले हैं केवल 2 प्लस होता है, साइन और कॉसेक। कौन कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस होगा, बाकी माइनस होगा। लिखिए माइनस प्लस का झेल खत्म। एंगल से प्रवेश करना है क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट बताएगा जो कौन प्लस होता है और कौन माइनस होता है, और एंगल ये भी बताएगा जो कहाँ चेंज होगा और कहाँ नो चेंज होगा। तो एंगल स्पष्ट बता रहा है ये 90 डिग्री है, यहाँ क्या होगा, चेंज होगा। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, टोटल ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। रट लिया तो गणित का मतलब क्या हुआ, साइन हो गया कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, और कॉसेक सेक में बदलेगा। विद्यार्थी को दिक्कत होता है ये माइनस प्लस में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए माइनस प्लस में। और ये विद्यार्थी ये भी समझता है, सर बोले हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो यहाँ तो आप माइनस कर दिए, यही दिमाग लगाता है, लेकिन ये गलत बात है। उधर थोड़े, उसको रिजल्ट मिला है आपको, इस साइड देखिए साइन और कॉसेक कहाँ है, LHS में देखिए साइन और कॉसेक कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इसका वैल्यू प्लस होगा, इसका वैल्यू।
इस तरह से फिर बनेगा 6 फार्मूला, और भी बनेगा फार्मूला, इसको लिखिए। अब 9 तक हो गया है, उसमें और बनेगा 6 फार्मूला। 90 प्लस भी गया आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस भी जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए ये 90 है, इसमें 90 प्लस किए तो इसमें गए, फिर पाई माइनस करेंगे तो इसी में नहीं आएगा, फिर 6 फार्मूला बनेगा। 4 180 डिग्री माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, ये डिग्री में है और ये क्या है, रेडियन में है। पहला साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। एक भी फॉर्मूला हमको ज्ञात नहीं है, आखिर होगा कैसे। क्वाड्रेंट पढ़ा है, सबसे पहले एंगल का चूज कीजिए। एंगल कहाँ है, पाई माइनस, जहां तक पूरा एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। आप पढ़े हैं एक सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है, ये 180 है। कुछ घटा रहे हैं, इसी में नहीं आएगा। तो 180 माइनस है, इसका मतलब एंगल चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 प्लस साइन और कॉसेक, एंगल ही सब कुछ बताएगा, 2 प्लस होता है। चलिए साइन और कॉसेक को प्लस कर दीजिए, बाकी तो माइनस होता है। बाकी क्या होता है, माइनस। अब बताए हैं, ट्रिक में बताए हैं, अगर एंगल प्लस माइनस होता है, 180 डिग्री प्लस माइनस होता है तो नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। एकदम शांत से लिखिए इसको, साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, इसको कॉट थीटा, ये होगा सेक थीटा और ये होगा कॉसेक थीटा। हो गया, 6 फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। कहीं रटने की आवश्यकता है, थोड़ा सा क्वाड्रेंट को याद रखिए और ये टोटल, और ये सब फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि आप जो ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ये 3.1 का 2.1 होगा, 2.1 का टोटल में इस सब का आवश्यकता होगा। फिर आएगा एंगल 4 180 डिग्री प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा। अब देखिए पाई, यहां तक पाई होता है, यहां तक कंप्लीटली एंगल पाई होता है, 0 to पाई होता है यहां तक। अब जैसे ही इन करेंगे, प्लस करेंगे तो किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर 6 फॉर्मूला बनेगा, देखिए साइन पाई प्लस थीटा, दूसरा है कॉस पाई प्लस थीटा, तीसरा है टेन पाई प्लस थीटा, चौथा है कॉट पाई प्लस थीटा, पांचवा है सेक पाई प्लस थीटा और छठा है कॉसेक पाई प्लस थीटा। अब यहां देखिए पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम पढ़ाए हैं टेन और कॉट प्लस होता है, इसको तो याद रखना पड़ेगा। वो पढ़ाए क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, प्लस, बाकी माइनस, अदरवाइज नेगेटिव। प्लस माइनस का झेले खत्म हो गया। स्टूडेंट को जब क्वेश्चन पूछिएगा ना इससे संबंधित फॉर्मूला, तो वहां प्लस को बोल देगा माइनस में, माइनस को बोल देगा प्लस। मतलब प्लस से माइनस में दिक्कत होता है। अब चेंज भी करना नहीं होता, स्पष्ट है। एंगल 90 270 से रिलेटेड होगा तो चेंज कर देना, 180 और 360 से रिलेटेड होगा तो नो चेंज करना है। ये किससे रिलेटेड है, पाई से रिलेटेड है, 180 से रिलेटेड है, नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब है साइन, साइन ही रहेगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। बताइए कोई दिक्कत है इस फॉर्मूला में? हो गया, कंप्लीट हो गया ये 6 फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला बनेगा आपका, गए आप थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर यहाँ पूरा कंप्लीटली यहाँ तक रोटेट लीजिए, यहाँ तक लीजिए, ये हो गया
270 डिग्री, 90 90 90 270। अब कुछ माइनस करेंगे तो फिर तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाइएगा, फिर 6 फॉर्मूला बनेगा। ये भी 6 फॉर्मूला बनेगा। 3π/2 माइनस थीटा है, इसका मतलब हो गया π/2 90 डिग्री, 90 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा है, आप बताइए 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में जाएगा। और थर्ड में बोले हैं टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी क्या होता है माइनस। टेन और कॉट क्या होता है प्लस, बाकी माइनस। प्लस माइनस का झेल खत्म। अब यहां समझना है फिर एंगल 270 से रिलेटेड है, चेंज होगा। एंगल है ना 270 से रिलेटेड जी, क्या करना है चेंज करना है। चेंज साइन बदलेगा किसमें कॉस में, कॉस बदलेगा किसमें साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और ये कॉसेक बदलेगा सेक में। 6 फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। फिर चलिए 360 ये 270 प्लस के लिए या 3π/2 प्लस के लिए यहां तक कंप्लीट हो गया 270 डिग्री। जैसे ही प्लस करेंगे तो हम लोग किस में चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम लोग किस में चले जाएंगे फोर्थ में। अब फोर्थ में 2 ही प्लस होता है, कॉस और सेक। कॉस और सेक, कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी तो माइनस होगा। प्लस माइनस में कोई दिक्कत आप समझना है। इसमें तो चेंज होता है 270 से रिलेटेड है, तो ये साइन बदलेगा किसमें कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा किसमें सेक में। ये हो गया फिर फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला बनेगा जैसे आप 270 प्लस किए तो इसमें आ गया। फिर अगर कंप्लीटली एंगल यहाँ तक जाता है तो 2π होगा, और माइनस कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा किसमें फोर्थ में ही आएगा, और 2π जब प्लस कीजिएगा तो चला जाएगा किसमें फर्स्ट में। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले एंगल को देखना पड़ेगा, एंगल है कहाँ। एंगल देखिए कहाँ है और उसके अनुसार से क्वाड्रेंट में प्रवेश कीजिए। क्वाड्रेंट में प्रवेश किए तो अब ये देखिए उसमें कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, उससे प्लस माइनस का निर्धारण हो जाएगा। अब जब एंगल है 180 से रिलेटेड है, 360 से रिलेटेड है, तो वहाँ नो चेंज करना है, और 270 से रिलेटेड है या 90 से रिलेटेड है तो वहाँ चेंज करना है। इतना बात याद रखिएगा तो टोटल फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए अभी 270 प्लस के लिए हो गया, फिर होगा अब 270 प्लस भी गया फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π तक यहाँ, फिर 2π में से अगर माइनस करेंगे 360 में से माइनस करेंगे तब भी जाएगा किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर देखिए फॉर्मूला बनता है फॉर एन एंगल, क्या कहते हैं ये 360 डिग्री माइनस थीटा लिखिए, या 2π माइनस थीटा, एक ही चीज है, ये डिग्री में है और ये रेडियन में। पहला साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, sec 2π माइनस थीटा, cosec 2π माइनस थीटा। सबसे पहले तो एंगल का निर्धारण कीजिए। 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 प्लस कॉस और सेक प्लस, बाकी तो माइनस। प्लस माइनस में कोई दिक्कत, और 360 से रिलेटेड है नो चेंज। नो चेंज का मतलब है साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। फिर इसी तरह से फॉर्मूला बनेगा फॉर 360 डिग्री प्लस थीटा या 2π प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया,
यहाँ तक 2 पाई आया, प्लस किए तो इसमें चला गया, किसमें, फर्स्ट में। साइन 2 पाई प्लस थीटा cos 2 पाई प्लस थीटा tan 2 पाई प्लस थीटा cot 2 पाई प्लस थीटा sec 2 पाई प्लस थीटा cosec 2 पाई प्लस थीटा। फिर से फॉर्मूला बनेगा 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, और 360 में नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन साइन में ही रहेगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। हम जो ट्रिक में कुछ लिखाए हैं उसको आप याद रखिए, थोड़ा क्वाड्रेंट याद रखिएगा, एक भी फॉर्मूला गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी लेते हैं, टोटल फॉर्मूला सही होगा। थोड़ा सा क्वाड्रेंट याद रखिए, जो एंगल, सबसे पहले ये देखना है जो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार से प्लस माइनस का निर्धारण कर लीजिए। प्लस माइनस निर्धारण करने के बाद अब ये देखिए जो किस में चेंज करना है और किस में नो चेंज करना है, तो चेंज होगा 90 और 270 में, और नो चेंज होगा 180 और 360 में। अब यहाँ पर फिर जैसे रहेगा 2 पाई प्लस थीटा, फिर आ जाएंगे 4 पाई प्लस थीटा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, होगा कि नहीं होगा बोलिए, 8 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही कारण है 6 फॉर्मूला और बनता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा होता है, n बिलोंग्स करता है किस में, z में, cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है, tan 2n पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। उसी में अगर हम लोग माइनस लगा देते हैं तो आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस माइनस जो होगा उसके अनुसार से लिखेंगे। देखिए फॉर एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस थीटा, अगर एंगल निगेटिव होगा तो क्या होगा फॉर्मूला, अगर एंगल निगेटिव होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे साइन -30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस -30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस -45 डिग्री का मान कितना होगा, टोटल को इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा, इसको पढ़ेंगे साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। टोटल प्रूफ किए हैं फर्स्ट ईयर में, अभी जो हम फॉर्मूला लिखा है वो भी प्रूफ किया हुआ है। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा। तीसरा है टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। चौथा है कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। पांचवा है सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। और ये छठा है कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ये है एंगल जब निगेटिव होगा तो उसके लिए 6 फॉर्मूला। ठीक, जब एंगल निगेटिव होगा तो उसके लिए 6